करोड़ सीनियर सिटीजन में से 90% सीनियर सिटीजन हेल्थ केयर, इंश्योरेंस, सिक्योरिटी, पेंशन तथा अन्य सेवाओं से वंचित है। उनको वर्षों से केंद्र सरकार तथा राज्य सरकार से सीनियर सिटीजन अपना हक मांग रहे हैं। सन 1999 में सीनियर सिटीजन को लेकर एक पॉलिसी जारी की गई थी, लेकिन उस पर अभी तक इम्प्लीमेंटेशन नहीं किया गया है। सीनियर सिटीजन द्वारा 3 बार सरकार को पॉलिसी बनाकर दी गई है, लेकिन अभी तक घोषित नहीं किया गया है। केवल सरकार वादे कर रही है, जिसके कारण सीनियर सिटीजन निषेध करेंगे। इस बात की जानकारी डॉक्टर SP किंजावाड़ेकर ने आयोजित प्रेस कॉन्फ्रेंस द्वारा दी। हम इसलिए निषेध व्यक्त कर रहे हैं कि अनेक वर्षों से हम केंद्र शासन को, राज्य शासन को और स्थानीय प्रशासन को बार बार वरिष्ठ नागरिकों की समस्या के संबंध में बता रहे हैं। उनको 15 वर्षों के सतत पर्सुएशन के बावजूद अभी तक वरिष्ठ नागरिकों का, भारत के वरिष्ठ नागरिकों का जीवन स्तर किसी भी तरह से अच्छा नहीं हुआ है। और ये जॉब क्या करना चाहिए, इसके बारे में हमने काफ़ी बातें की हैं उनसे कि भी ये सोशल सिक्योरिटी उनको मिलनी चाहिए। इकोनॉमिक सिक्योरिटी सबसे महत्वपूर्ण है। शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य बहुत महत्वपूर्ण है। इनको पेंशन, जो गरीब है वरिष्ठ नागरिक जो कुछ कमाते नहीं हैं, उनको पेंशन मिलनी चाहिए। और जो कुछ हेल्थ इंश्योरेंस है वो उनको मिलना चाहिए, कुछ उसके लिए ज़्यादा खर्चा न करते। सिक्योरिटी उनको अच्छी मिलनी चाहिए, घर में और बाहर भी। ये जो हमारी मुख्य मांगे हैं, उनके संबंध में केंद्र शासन ने या राज्य शासन ने अभी तक कुछ नहीं किया है। वैसे तो केंद्र शासन ने अपनी पॉलिसी 1999 में जाहिर की। 99 के बाद अभी 14 साल पूरे हो गए हैं, तो भी उस पॉलिसी का कोई इम्प्लीमेंटेशन नहीं हुआ। वो इम्प्लीमेंटेशन किया जाता तो हमारी परिस्थिति में निश्चित फर्क पड़ जाता। वो नहीं किया गया है और उल्टा उन्होंने 3 साल पहले इसमें कुछ बदलाव करने की कोशिश की कि नई पॉलिसी बनाएंगे, प्रैक्टिकल पॉलिसी बनाएंगे, कुछ सुधार करेंगे। वो पॉलिसी बना करके उनके पास पड़ी है अप्रैल 2011 से। अभी 2.25 वर्ष हो गए तो भी अभी तक वो डिक्लेयर भी नहीं करते, उसके लिए कोई प्रावधान नहीं करते बजट में। कब इम्प्लीमेंट करेंगे, कैसे करेंगे, कुछ नहीं कहते। तो इसलिए वरिष्ठ नागरिकों की जो कुछ समस्याएं हैं, उनके लिए नीति सबसे प्रधान महत्वपूर्ण है। केंद्र शासन की नीति, वैसे राज्य शासन की नीति। राज्य शासन के पीछे भी हम कितने सालों से पड़े हैं, तो उनको भी हमने 3 बार पॉलिसी बना करके दे दी। वरिष्ठ नागरिकों के संगठनों ने और पेंशनर्स के और NGOs ने मिल करके पॉलिसी 3 बार उनको चाहिए वैसे थोड़ा थोड़ा परिवर्तन करके भी दे दिया। लेकिन महाराष्ट्र शासन अभी तक वो घोषित भी नहीं कर रहा, केवल वादे कर रहा है। आपने देखा होगा विधान परिषद में अपने मिनिस्टर ने बताया 2 महीने के अंदर हम जाहिर करेंगे। वही तो इसीलिए निषेध व्यक्त कर रहे पहले। ये निषेध और अखिल भारतीय स्तर पर कर रहे हैं, केवल मुंबई में नहीं, पूरे भारत में हम वरिष्ठ नागरिकों को बता रहे हैं कि आपको बाहर आना है। वरिष्ठ नागरिक सब 60, 70, 80 वर्ष के वरिष्ठ नागरिक, उनको रास्ते पर आकर के एजिटेशन करने को बताना बड़ा गंभीर बात है। शासन को सीखना चाहिए था। पूरे देश में 11 करोड़ वरिष्ठ नागरिक हैं, उनमें से 90% जिनसे वंचित है। जो कुछ थोड़े पेंशनर, अच्छा जिनको पेंशन मिलता है, उनकी कठिनाइयाँ जरा कम है, लेकिन बाकी सभी को मैं कहता हूँ 90% लोगों को ये कुछ इसमें से माने तकलीफें बहुत है। उनको पेंशन चाहिए, उनको हेल्थ सिक्योरिटी चाहिए, उनको सिक्योरिटी चाहिए, सब तरह की व्यवस्था उनके लिए आवश्यक है, वो बिल्कुल नहीं मिलती। इसलिए केंद्र शासन, राज्य शासन दोनों इसके तरफ उपेक्षा कर रही है। इसलिए हमारा ये विरोध है और हम निषेध इसीलिए व्यक्त कर रहे हैं। तो इस समय में हम अभी उनको जा करके फिर मिलेंगे। हमारे जो लोक प्रतिनिधि है, तो भले वो नगर सेवक हो या MLA हो, MP हो, उन सबको भी 1 तारीख से लेकर के 14 तारीख तक हम उनको घर में जाकर के या ऑफिस में उनके जाकर के मिलने वाले हैं। ग्रुप यस क्यों हो रहा है, वही तो हम कहते हैं। उनको ये लगता है कि वरिष्ठ नागरिक भी क्या करेंगे, क्या बिगाड़ेंगे हमारा, ऐसी भावना है।
उनको लगता है ये तो अभी इज ए स्पेंट अप फोर्स, ये हमारा कुछ बिगाड़ नहीं सकते। इस भावना से जो हो रहा है वो सबसे खराब है। इनकी संख्या इतनी बढ़ रही है कि आपको आश्चर्य होगा, आज भारत में सबसे अधिक जो पॉपुलेशन बढ़ रहा है वरिष्ठ नागरिकों का बढ़ रहा है। आज वरिष्ठ नागरिक 11 करोड़ है और वो 2050 में 32.5 करोड़ होने वाले हैं। 32 करोड़ 60 लाख, इतनी बड़ी पॉपुलेशन का जिम्मा शासन को निभाना है, तो प्लानिंग क्यों नहीं करती, पॉलिसी भी नहीं बताती कि ये होना चाहिए, ये हमारा आग्रह है। तो करेंगे तो पॉलिसी के अंदर सभी चीज़ों का अंतर्भाव है। जो अभी पॉलिसी अटल बिहारी वाजपेयी के समय अनाउंस की, वो पॉलिसी बड़ी अच्छी है, इम्प्लीमेंट नहीं करते। तो उसके लिए बजट में प्रावधान होना चाहिए और वो टाइम बाउंड पद्धति से इम्प्लीमेंट होना चाहिए, हमारा आग्रह है। वो नहीं करते, इसलिए हम निषेध कर रहे हैं।